Hello kids, today we are going to see 2.9 writing skill. तो यहाँ पर हम लोग एक स्टोरी देखने वाले हैं. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने अभी तक कितनी स्टोरीज पढ़ी और कैसी कैसी पढ़ी है. इस क्लास में हमने यश एंड मोती ये स्टोरी पढ़ी थी और हमने यूनिटी स्ट्रेंथ पढ़ा और द लायन एंड द माउस, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी है हमने अभी तक. तो आज हम और एक स्टोरी देखने वाले हैं जिसका नाम है द एलिफेंट एंड द फ्रेंड्स. तो बस यहाँ पर फ़र्क क्या है, हमें ना फिल इन द ब्लैंक्स दी होंगी और फिर हम लोग यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं ना उनको उसमें भरेंगे और स्टोरी कंप्लीट करेंगे. तो यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट. तो यहाँ पर ना पहली फिल इन द ब्लैंक्स होगी ना, वहाँ पर पहला वर्ड आएगा, दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स में दूसरा वर्ड. तो आप पहली बार ऐसा कर रहे हो ना फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर सीरियल वाइज नंबर वाइज ही फिल इन द ब्लैंक्स दी है. लेकिन अगर आप बड़े हो जाओगे तब ये वर्ड्स आपको उल्टे पुल्टे दिए होंगे. तो हम अभी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं. द एलिफेंट एंड द फ्रेंड्स. A lone elephant wandered in the forest looking for friends. अभी एक अकेला हाथी फॉरेस्ट में घूम रहा था. वैंडर्ड मतलब घूम रहा था. तो एक अकेला हाथी फॉरेस्ट में घूम रहा था लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, एक दोस्त की खोज में. अभी तुम्हारा भी दोस्त है ना, तुम लोग कैसे अपने दोस्तों के साथ अपनी बातें शेयर करते हो, तो वैसे ही एलिफेंट को भी एक दोस्त चाहिए था जिसके साथ वो अपने बातें शेयर कर सके, उसको अपनी बातें बता सके. He met a monkey and asked, "Will you be my friend?" अभी एलिफेंट एक मंकी से मिलता है और उससे पूछता है, "Will you be my friend?" क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त. यू आर टू बिग एंड कैन नॉट स्विंग ऑन ट्रीज एज आई डू, सो आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड, सेड दी मंकी. तो वो कहता है, मंकी क्या कहता है, सेड दी मंकी है ना, मतलब मंकी कहता है यू आर टू बिग, तुम बहुत बड़े हो, एंड कैन नॉट स्विंग ऑन ट्रीज एज आई डू, और तुम मैं जैसा पेड़ पर उछलता हूँ, कूदता हूँ, झूलता हूँ, वैसे तुम नहीं कर सकते. सो आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड, इसीलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता. ऐसा कौन कहता है? मंकी. द एलिफेंट मेट अ रैबिट एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड बी हिज फ्रेंड. तो यहाँ पर जो हाथी होता है वो बाद में एक रैबिट से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? यू आर टू बिग टू फिट इनसाइड माई बुरो, यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड, रिप्लाइड द रैबिट. तो कहता है, रैबिट क्या कहता है, यू आर टू बिग, तुम क्या हो, बहुत बड़े हो, टू फिट इनसाइड माई बुरो. रैबिट जहाँ रहता है उसको बूरो कहता है, वो बहुत छोटा सा होता है, तो वो कहता है कि तुम बहुत बड़े हो और मेरे घर में घुस नहीं सकते. यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते, ऐसा रैबिट कहता है. द एलिफेंट आस्क्ड अ फॉक्स एंड ही गॉट द सेम रिप्लाई दैट ही वॉज टू बिग. तो फिर उसके बाद हाथी एक फॉक्स से पूछता है और उसे वही रिप्लाई मिलता है कि वो बहुत बड़ा था. फिर आगे, द नेक्स्ट डे ऑल द एनिमल्स वेयर रनिंग इन फियर. अगले दिन सारे एनिमल्स, सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे, डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे. फियर मतलब डर मतलब वो क्या हो रहे थे, डर के मारे यहाँ वहां भाग रहे थे. द एलिफेंट स्टॉप्ड अ बियर. फिर हाथी एक बियर भालू को रोकता है एंड आस्क्ड व्हाट वाज हैपनिंग, और उससे पूछता है कि क्या हुआ. एंड वाज टोल्ड दैट अ टाइगर हैज बीन अटैकिंग ऑल द एनिमल्स, और
भालू उसे बताता है कि एक टाइगर सारे एनिमल्स पर अटैक कर रहा था, सारे एनिमल्स पर हमला कर रहा था। अटैक मतलब हमला। द एलिफेंट wanted to save other weak animals। अभी एलिफेंट क्या हो रहा था, उसे लग रहा था कि मुझे इन कमजोर, वीक मतलब इन कमजोर एनिमल्स को बचाना चाहिए। तो he went to the tiger and said, please sir, leave my friends alone। फिर वो उस टाइगर के पास जाता है और कहता है, प्लीज सर, लिव माई फ्रेंड्स अलोन, मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो। अलोन मतलब अकेला और लीव मतलब छोड़ दो। द टाइगर डिड नॉट लिसन। फिर वो टाइगर उसकी बात नहीं सुनता है। सीइंग नो अदर वे। फिर हाथी को दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाथी को दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता है। इसीलिए द एलिफेंट किक द टाइगर एंड स्केयर्ड इट अवे। इसीलिए वो हाथी उस टाइगर को किक मतलब उसको लात मारकर, स्केयर्ड इट अवे उसको लात मारकर भगा देता है। एलिफेंट देन वेंट बैक टू द एनिमल्स। फिर वो एलिफेंट जो दूसरे कमजोर एनिमल्स थे ना, उनके पास गया एंड टोल्ड देम व्हाट हैपेंड। और उसने बताया कि क्या हुआ। उसने बताया कि उसने उस टाइगर को किक मार दी और उसे भगा दिया। आफ्टर लिसनिंग टू द एलिफेंट द एनिमल्स अग्रीड टुगेदर एंड सेड, यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी आवर फ्रेंड। फिर एलिफेंट की बात सुनकर बाकी के जो एनिमल्स थे वो तैयार हो गए और एक साथ बोले कि तुम हमारा फ्रेंड बनने के लिए एकदम राइट साइज हो। मतलब तुम बहुत बड़े, वो बोल रहे थे ना कि तुम बहुत बड़े हो इसलिए तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते, तुम बहुत बड़े हो इसलिए तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। तो फिर वो कहते हैं कि तुम हमारे दोस्त बनने के लिए बहुत अच्छे हो। तो हमें इस स्टोरी से क्या मॉरल मिलता है? मॉरल, फ्रेंड्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। अगर हमें किसी से फ्रेंडशिप करनी हो तो हमें किसी का भी शेप या किसी का भी साइज देखना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स हर एक शेप में, हर एक साइज में आते हैं। हमें किसी की साइज या शेप देखकर उससे फ्रेंडशिप करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। जैसे एलिफेंट ने कैसे बाकी सारे एनिमल्स को शेर से बचाया, वैसे ही तो हमें किसी से भी उसके साइज देखकर दोस्ती नहीं करनी है। हमें अगर हम उससे बातें शेयर कर पा रहे हैं मतलब वो हमारा दोस्त है। क्वेश्चन एंड आंसर्स। बी, आंसर द फॉलोइंग। हु आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी? इस स्टोरी में कौन कौन थे? कैरेक्टर्स मतलब कौन कौन से जानवर थे? तो अब हम देखते हैं। द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर, स्टोरी में कौन से कैरेक्टर्स है? एलिफेंट, हाथी, मंकी, रैबिट, फॉक्स, बेयर एंड टाइगर। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू लाइक अबाउट देम? तुम्हें उन सारे एनिमल्स की कौन सी बात अच्छी लगी? We like that all the animals were honest and accepted elephant as their good and right size friend। तो यहाँ पर बोला है सारे एनिमल्स ऑनेस्ट थे, मतलब ईमानदार थे, और उन्होंने एलिफेंट को अपना गुड फ्रेंड मान लिया। गुड एंड राइट साइज मतलब सही साइज का फ्रेंड मान लिया। क्वेश्चन 3, वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस? अभी वहां पर सारे एनिमल्स थे, मतलब वो स्टोरी कहाँ हुई होगी? जंगल में। तो द स्टोरी टेक प्लेस इन द जंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। I went to the park yesterday. I had a great time. I had a lot of fun. What did you do yesterday? तो यहाँ पर हमें थोड़ा सेंटेंस ना खाली खाली लग रहा है। देखो ये आय है ना, ये आय छोटा है, बल्कि हमेशा अगर वो अकेला होता है तो कैसा होता है? बड़ा होता है। फिर यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो रहा है, यहाँ पर फुल स्टॉप है क्या?
नहीं, ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पर व्हाट आया है देखो, मतलब ये एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, थोड़ा खाली खाली लग रहा है। तो यहाँ पर है क्या क्या मिसिंग है हम देखते हैं। ठीक है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। अभी कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और अगर खत्म होता है तो एक फुल स्टॉप से खत्म होता है। और अगर सिंगल आई है तो वो हमेशा कैपिटल ही होगा। अ क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन था ना, यहाँ पर उन्हें क्वेश्चन मार्क यूज किया है क्या? नहीं, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज करना है। अभी देखते हैं कि सही सेंटेंस क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर उन्होंने सेंटेंस करेक्ट करके बताया है, आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे। तो ये पहला लेटर था ना सेंटेंस का, इसलिए ये कैपिटल आया, और सिंगल आई था इसीलिए भी कैपिटल आया। और सेंटेंस खत्म हो रहा है तो यहाँ पर फुल स्टॉप है। आई हैड अ ग्रेट टाइम, यहाँ पर आई सिंगल था तो कैपिटल, फिर सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप। आई हैड अ लॉट ऑफ फन, फुल स्टॉप एंड आई कैपिटल। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? अभी ये व्हाट था ना, ये फर्स्ट था इस सेंटेंस का लेटर, इस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर था ना ये, इसलिए ये कैपिटल आया। तो ये क्वेश्चन मार्क था इसलिए क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो अभी ये सेंटेंस खाली खाली लग रहा है क्या? नहीं, ये सेंटेंस में जो भी कमियां थी वो सारी पूरी हो गई है। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। Read the following sentences. Rewrite them in your notebook using capital letters, full stops and question marks at the appropriate places. तो हमें यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिए हैं ना, ये आंसर्स है। ये सेंटेंस दिए हैं, इन्हें अच्छे से देखना है और हमें ये फिर से लिखने हैं। हमें कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं, फुल स्टॉप्स यूज करने हैं, क्वेश्चन मार्क्स यूज करने हैं, और वो भी बराबर प्लेसेस पे। तो अब हम ये देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई लाइक टू स्विम। यहाँ पर आई सिंगल है तो यहाँ पर आई कैपिटल होगा। यहाँ पर फुल स्टॉप दिया है क्या उन्होंने? नहीं, तो हमें फुल स्टॉप लगाना है। सेकंड है कैन यू सिंग। अभी ये फर्स्ट है ना वर्ड, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, कैन बड़ा सी। और ये कैन यू सिंग है ना, तो मतलब क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। थर्ड, आई लव माई फैमिली। ये आई सिंगल है इसलिए बड़ा आई, और यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा इसलिए फुल स्टॉप। व्हाट इज योर एज? यहाँ पर व्हाट लगाया है तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क देना है लास्ट में। अभी ये पहला वर्ड है ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग कैपिटल लिख रहे, बड़ा डब्ल्यू। फिफ्थ, नीता वेंट टू स्कूल। यहाँ पर एन कैपिटल और लास्ट में full stop. Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel.